स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक यानी कि आपका आईसीटी इन एग्जामिनेशन, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा भी गया है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पहले वाली क्लासेस भी देखी होंगी और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत की परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। परीक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका, रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों के व्यक्तिगत विकास हेतु फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि हम जान लेते हैं क्या है एक आईसीटी है क्या, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, हॉस्पिटल्स, बैंक्स आदि में हमारा यूज है। तो आज हम बात करेंगे हमारी शिक्षा में क्या यूज है इसका, किस तरीके से भूमिका निभाता है ये अपना छात्रों के व्यक्तिगत विकास हेतु यानी कि फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसके माध्यम से छात्र स्वयं के विकास के लिए सूचनाओं को प्राप्त करने एवं प्रयोग करने के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीकी के द्वारा छात्र ज्ञान, समझ, कौशल, रुचि आदि अर्जित कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र सभी सूचनाओं को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र गति के अनुसार स्वयं अनुदेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा छात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं तथा आविष्कार आदि भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, कक्षा में ज्ञान आधारित वर्ग निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन बिल्डिंग नॉलेज बेस्ड कैटेगरी इन द क्लासरूम। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से नवीन विधियां प्रविधियों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आधारित वर्ग का निर्माण किया जाता है। आधुनिक युग में छात्रों को प्राचीन तरीके से दी जाने वाली शिक्षा के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे इस दिशा में किया गया प्रयोग कारगर सिद्ध हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, निर्देशन में सहायक, हेल्पफुल इन गिविंग गाइडेंस। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी छात्रों को निर्देशन देने में भी सहायता प्रदान करती है। रिकॉर्ड की गई सामग्री के द्वारा वे छात्रों के शैक्षिक स्तर, रुचि, अभिरुचि तथा व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं तथा छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन देने में सहायता प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, फोर्थ हेडिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षण अधिगम क्रिया में सहायक, हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये शिक्षण अधिगम क्रिया में भी सहायता पहुंचाता है। छात्रों द्वारा स्वयं अनुदेशन प्राप्त करने में शिक्षक उस समय का प्रयोग उन्हें निर्देशन देने, ट्यूटोरियल समूह आदि में शिक्षण दे सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है। अध्ययन सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के रूप में सूचनाओं के स्रोतों शिक्षकों का शिक्षण अधिगम सामग्री एवं तकनीकी को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शिक्षक केंद्रित के स्थान पर छात्र केंद्रित बनाने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके द्वारा छात्र आत्मनिर्देशित होकर आत्मविश्वासी बनते हैं। इसके द्वारा छात्र कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रशिक्षण में सहायक, हेल्पफुल इन ट्रेनिंग। इसके द्वारा छात्रों को सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूपी प्रभावी शिक्षकों में विषय विकास में अत्यंत उपयोगी है। शिक्षकों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए चुनौतियों को स्वीकार करने में ये शिक्षक की सहायता करता है। सिक्स पॉइंट देखिए, शोध कार्यों में सहायक, हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क। इसके द्वारा छात्रों को शोध यानी कि रिसर्च करने के लिए अपेक्षित शुद्ध एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिससे शोध कार्य आसानी से हो जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए, आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार नहीं कहूँगी मैं, आज कह रही हूँ, कल नहीं कहूँगी, पक्का कह रही हूँ, क्लास में कल नहीं कहूँगी, तो जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा हमारे साथ। और आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए हो क्लास तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये आपके CCSU एंड MSU दोनों ही यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाय बाय।